ओके, सो क्लास 11th, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कोरिलेशन। देखिए पहले समझते हैं कोरिलेशन चीज है क्या। देखिए स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ। देखिए बेटा, कोरिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन। देखिए आपको ना दो वैल्यूज दी हुई हैं और वो ये जानना चाह रहा है कि इन दो वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। अब रिलेशन मतलब क्या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो रेनफॉल भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से रेनफॉल ज्यादा होगी। ठीक है, तो रेनफॉल और ह्यूमिडिटी के बीच में कोरिलेशन है। ठीक है, कौन सा कोरिलेशन है अब ये समझते हैं। बेसिकली तीन तरह के ब्रॉड कोरिलेशंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा। कई बच्चे सोचते हैं एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा वो पॉजिटिव है, एक के घटने पे दूसरा घटेगा तो वो नेगेटिव है। नहीं, अगर दोनों डेटा एक जैसे मूव कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, फाइन, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे चलें तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे मैं कह रहा हूं एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। आर यू गेटिंग इट। जैसे तुम जितने ज्यादा घंटे मोबाइल फोन यूज करते हो, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट उतना रिड्यूस हो जाता है। तो तुम्हारी मोबाइल फोन की यूसेज जो तुम्हारा जो एकेडमिक रिजल्ट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। एंड देन वी कॉल इट एज जीरो कोरिलेशन, जिसे हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। यानी एक वैल्यू चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, तुम कितने घंटे पढ़ते हो कंपैरेटिव टू योर वेट। तुम्हारा वेट बढ़ेगा तो तुम्हारा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने के बढ़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं ना, वेट अलग चीज है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, इनका कोई लेना देना आपस में है ही नहीं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं दे हैव नो कोरिलेशन। आर यू गेटिंग इट, फाइन। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। ठीक है, अब हर कोरिलेशन के अंदर भी ये जो वैल्यूज होती है ना, मैं तुम्हें वैल्यू बताता हूं, इसको डिनोट करते हैं हम आर से, स्मॉल आर, इससे डिनोट करते हैं। और ये जब भी हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो +1 से लेके -1 के बीच में आएगी। अगर वैल्यू आ रही है +1 तो यानी बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और वैल्यू आई -1 तो बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। वैल्यू आई 0 तो नो कोरिलेशन है, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये आर की वैल्यू से आपको पता लगेगा किसी चीज में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या कोरिलेशन है ही नहीं। फाइन। अब आर की वैल्यूज की ना रेंज है अलग 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 अलग। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि आर की वैल्यूज की क्या क्या रेंज होती हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं। देखो बेटा, पहली चीज प्लस, या अगर वैल्यू होगी 1, वैल्यू हो 1 तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परफेक्ट। क्या यूज करते हैं? परफेक्ट। तो अगर वैल्यू हुई +1 तो मैं बोलूंगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू हुई -1 तो मैं बोलूंगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 1 के लिए हम क्या वैल्यू यूज करेंगे? परफेक्ट। अच्छा, अब अगर वैल्यू 1 से कम है, यानी 0.75 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे हाई डिग्री। यानी जैसे मान लो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, सॉल्व करने पर वैल्यू आई +0.83,
मान लो तुम्हारा आंसर ये आ रहा है 0.83, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, तो बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। मान लो वैल्यू आई ऐसे -0.92। हाँ भाई बता, इसको बताइए। हाँ क्या बोलेंगे -0.92 को, -0.92 को बोलो किस रेंज में आ रहा है ये? 0.75 से 1 के बीच में आ रहा है बेटा, समझ लेना इधर। 0.75 से 1 के बीच में आ रही है वैल्यू, ठीक है फाइन। तो इसे हम बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ, वैल्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है? तो पहली चीज जो है, ये जो स्टार्टिंग का जो साइन है, ये आपको बताएगा पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, और ये जो वैल्यू है ये आपको डिग्री बताएगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर वैल्यू 0.25 से 0.75 के बीच में है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट डिग्री। क्या बोलते हैं? मॉडरेट डिग्री ऑफ, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू है तुम्हारी +0.56, तो ये क्या है? मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर वैल्यू हो गई -0.71, तो हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है? वैल्यू अगर हो जाए 0 से लेके 0.25 के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं लो डिग्री। ठीक है? क्लियर है? और परफेक्ट 0 पे तो हम बोलते हैं नो कोरिलेशन, है ना जी। 0.75 अगर आ जाए तो फिर हम मॉडरेट ही बोलेंगे, इसी में लिख कर आना। 0.76 से वो शुरू हो जाएगा, 0.25 तो लो डिग्री, हाँ अपर लिमिट इंक्लूड कर देना ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये 5 वैल्यूज याद होनी चाहिए, कब परफेक्ट होगा, कब हाई डिग्री होगा, कब मॉडरेट होगा, कब लो होगा, कब कोई कोरिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि पेपर में जो आएगा ना, वो आपको बोलेगा फाइंड कोरिलेशन। मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सारा क्वेश्चन आपका ठीक है, और आपने लास्ट में निकाल दी वैल्यू, आर की वैल्यू इज 0.92, ठीक है, आपको ये आंसर है, टीचर नंबर ही नहीं देगी, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन काट के 0। क्यों? मैंने तेरे से पूछा था कोरिलेशन कौन सा है, तो तेरे को इसके बेस पे बताना था। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या है वैल्यू 92, तो 92 पे क्या होगा? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। बात समझ में आ रही है? ओके। इस चैप्टर को करने के लिए आपको एक चीज और बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो है अंडर रूट सॉल्व करना। ठीक है, आपको रूट्स सॉल्व करने अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको रूट्स सॉल्व करने नहीं आते तो आप अटक जाओगे इस चैप्टर में। ठीक है फाइन, इसीलिए 1 से लेके 20 तक सारे स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसका क्या काम है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको। ओके चलिए आगे समझते हैं बेटा। एक सेकेंड। अब कोरिलेशन निकालने के टोटल 3 मेथड है। 3 मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड, सबसे आसान मेथड, और जो बहुत रेयर पेपर में आता है, उसे हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर से मतलब क्या होता है तुम्हारा? हाँ, स्कैटर मतलब क्या होता है? पहले जैसे तुम थोड़ी देर अपने रूम में चले जाते हो तो तुम्हारा रूम क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है ना, सारा सामान उसमें स्कैटर हो जाता है ना। फिर मम्मी आती है तुम्हारे मुंह पे स्कैटर करती है, ठीक है फाइन, फिर सामान ठीक हो जाता है जी। स्कैटर डायग्राम में आप क्या करो, जैसे आपको वैल्यूज दे दी उसने, अब देखो इधर ध्यान से, मैं कह रहा हूं 2 वैल्यू दी उसने एक्स और वाई, एक वैल्यू को एक्स मानना है, एक वैल्यू को वाई मानना है, हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बड़ी बहुत ना इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, सुनो। कोरिलेशन हमेशा वेरिएबल्स के बीच में निकलता है। किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में, यानी वैल्यूज के बीच में। जैसे मैं कह रहा हूं
आपको कह रहा है ईयर, एक बंदे की हाइट, उसका वेट, ठीक है। लेट सपोज हाइट है उस ईयर 1990 में उसकी हाइट थी 100 सेंटीमीटर, तो उसका वेट था 15 kg। 1992 में उसकी हाइट हो गई 110, उसका वेट हो गया 30। 1995 में उसकी हाइट हो गई 180, नहीं है ज़्यादा बढ़ गया, 150, उसका वेट हो गया 80। मान लो इस तरीके से हो गया। अब यहां पर हम कोरिलेशन किसके बीच में निकालेंगे? ईयर और हाइट के बीच में, ईयर और वेट के बीच में, या हाइट और वेट के बीच में? हाइट और वेट के बीच में। ये जो ईयर दिया होता है ना, ये वेले ही आपको परेशान करने के लिए दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है। वही हमें जो कोरिलेशन निकालना है वो वैल्यूज के बीच में निकालना है। ओके, वैल्यूज यहाँ पे क्या है? हाइट और वेट। तो इनके बीच में कोरिलेशन आएगा। कई बार ना तीन आ जाते हैं बच्चों को ना, रटा हुआ आता है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं भाई रट के जाते हैं, पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। वो क्या करते हैं, सर आपने बताया था दो वैल्यूज आएंगी, एक को एक्स मानना है, एक को वाई मानना है। तो मैंने इसको 1990 1992 इसको एक्स माना, इसको मैंने वाई माना, ये पता नहीं क्यों दिया हुआ था, ठीक है। पहले दो कॉलम में तो लेते थे हम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दो वैल्यूज के बीच में होगा। वो कहते हैं सिंपली क्या करो, एक ग्राफ बना लो। एक ग्राफ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पर ना प्लॉटिंग शुरू करो इनकी, ठीक है। तो मान लो मैं इसको ले लेता हूं वैल्यू को 0, पहली वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, 90, किंग विंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 90, अब गैप इक्वल लेना, 100, 110, 120, 130, 140, 150, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया? हाइट, ठीक है। और इधर ले लेते हैं वेट। वेट मैंने ले लिया 20, 40, 60, 70, 20, 40, 60, 80 और ये 100, ठीक है। फाइन, मान लो मैंने इस तरीके से यहां पे वेट ले लिया। अब पहली वैल्यू देखो, 100 हाइट पे वेट क्या है? 15। तो 100 हाइट पे 15 को आप मार्क कर दो, ठीक है। फिर 110 पे है 30, 110 पे 30 को मार्क कर दो। 150 पे है 80, 150 पे 80 को मार्क कर दो, ठीक है। फाइन, अभी जैसे मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट मार्क करे। अब बात बताओ, इनको ज्वाइन करके लाइन मत बना देना। अब ये 3 पॉइंट एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन टाइप में बन रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन टाइप बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आपको असल में जो वैल्यूज होंगी ना, वो इतनी कम नहीं दी होंगी, ठीक है। जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। तो जब कभी वैल्यूज जो होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, तो ऐसे केस में ये पॉइंट्स ना और ज्यादा आपको क्लियर नजर आएंगे, ठीक है। देखते हैं जरा पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो तब जब अगर आप करोगे ना, तो देखो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। मान लो, अब मान लो सारे पॉइंट एक साथ ही एक लाइन में जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव। परफेक्टली, कि परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं सीधी सीधी लाइन में, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आर यू गेटिंग इट? अगर उसके बाद थोड़े फैले हुए हुए, मान लो एक दो पॉइंट ऐसे हैं फैले हुए हैं हल्के हल्के, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेरी हाई डिग्री। परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट से नीचे वाली लेयर कौन सी थी? वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा और फैल गए, ये ले ऐसे फैल गए, तो हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ, पर पैटर्न तो अभी भी दिख रहा है ना ऊपर की तरफ जाते हुए, तो हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। थोड़ा और फैल गए, अब यहां पे क्या है, ठीक है, पॉइंट्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, पर दिख रहा है अभी भी कि एक तरीके से जा तो ऊपर की तरफ ही रहे हैं, भले ही फैले हुए हैं पर पॉइंट जा तो ऊपर की तरफ ही रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं इसे? एक सेकंड बेटा होल्ड करना। हाँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन।
और अगर मान लो पॉइंट ऐसे आ गए, ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, एम फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नो कोरिलेशन। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर नीचे की तरफ को सारे पॉइंट ऐसे मूव करें तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट डिग्री। देखो डिग्री बतानी जरूरी है हर एक के साथ। ठीक है, क्या बोलेंगे, परफेक्ट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। थोड़े फैल गए तो नहीं, हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और फैल गए तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और फैल गए तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव। कोई पैटर्न ही ना मिले तो नो कोरिलेशन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, कई बार ना क्या होगा, सारे के सारे पॉइंट एक तरफ को जा रहे हैं, एक कमीना पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पॉइंट आ गया बिल्कुल अलग से, ठीक है, इस तरफ को, ये रहा। अब ये पॉइंट इस पूरे पैटर्न को खराब कर रहा है। ठीक है, पॉइंट्स को हम बोलते हैं आउटलायर्स। क्या बोलते हैं, आउटलायर्स। तो तुम समझते हो ना? ठीक है, फाइन। लायर मतलब क्या होता है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये एक जो बाहर रह गया, आउट रह गया, ये है लायर, ये झूठ बोल रहा है, ये है आउटलायर्स। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो बाहर बैठ के झूठ बोल रहा है, इसने झूठ बोला, कोरिलेशन है। ठीक है, फाइन। तो इसकी वैल्यू ही गलत थी, इसलिए ये पॉइंट अलग से होते हैं, इन पॉइंट्स को इग्नोर करना होता है। ओके, फाइन। कई बार पेपर में आता है व्हाट आर आउटलायर्स। ठीक है, तो आउटलायर समझ में आ रहा है? ठीक है, जो कि पैटर्न से बिल्कुल अलग जा रहे हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं आउटलायर्स। ओके, चलिए। तो ये स्कैटर डायग्राम, अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें क्या करना है, एक वैल्यू को एक्स पे लेना है, एक को वाई पे लेना है, बिंदु 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 बनाते रहो। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोरिलेशन है। ठीक है ना? कर दोगे? एक क्वेश्चन कर दो, लिखो। वैल्यूज बता रहा हूं तुम्हें। एक्स की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, एंड वाई की वैल्यूज हैं 70, 140, 210, 280, 350। ठीक है, कह रहा है बताओ कौन सा कोरिलेशन है, चेक करेंगे हम। ओके, अभी देखिए इधर, यहां पर क्या है, इन दोनों से जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ को एक लाइन जा रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, परफेक्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ लाइन जा रही है। परफेक्ट इसलिए क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। और वैसे भी देखो, सारी वैल्यू देखो, ये देखो, इंटू 7, इंटू 7, इंटू 7, इंटू 7, इंटू 7, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय 7 हो रही है। तो ऑब्वियसली क्या है, परफेक्ट डिग्री है पॉजिटिव कोरिलेशन की। बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है जी, चलो आगे समझते हैं। अब इतना आसान अगर पेपर में आ जाए कि डिग्री डिग्री निकाल दो तो बड़ा आसान हो जाएगा, तो ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब एक अंकल हैं जिनका नाम है काल। हाँ, तुम्हारा काल बेटा, 11th क्लास के बच्चों का काल, नाम है इसका काल। एंड पियर, पियर मतलब क्या होता है बेटा, हैं? कह रहे नाशपति। हाँ, काल नाशपति का बेटा। ठीक है, तो ये है कार्ल नाशपति का बेटा, कार्ल पियर्सन। क्या नाम है इसका, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन अंकल ने एक फॉर्मूला दिया है इसको करने के लिए, पता नहीं क्यों दिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला दिया और बच्चों की आंखों में आंसू दिया। ठीक है, इसने 4 मेथड बताए हैं जिससे कोरिलेशन निकलता है। हम हर क्लास में करीब 2-2 मेथड करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लासेस लगेंगे हमें ये कार्ल पियर्सन करने में, उसके बाद फिर स्पीयर्समैन आएगा, एक बंदा और है, उसके भी 2 मेथड है। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं कार्ल पियर्सन अंकल की। इन्होंने जो सबसे पहला मेथड दिया है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड।
ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं, चलती क्लास में अगर किसी बच्चे को उल्टी उल्टी आए, ठीक है, तो आप क्लास से प्लीज बाहर जाके करना है। ये देखिए बेटा, वैल्यू आपको दी हुई है एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यूज दी हुई है आपको 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। और y की वैल्यू दी हुई है 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ये आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है। सबसे पहला देखो, टॉपिक का नाम ही समझ में आ रहा है, एक्चुअल मीन। ठीक है, जब वो कह रहे हैं एक्चुअल मीन तो हम क्या निकालेंगे? एक्चुअल मीन। ठीक है, आप क्या करो, पहले मीन निकालो। इधर देखो बेटा, इसका मीन, इधर देखो कमी, इसका मीन निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? एक्स, एक्स का मीन और वाई का मीन। ठीक है, दोनों का मीन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हम पहले निकालते हैं एक्स का मीन। एक्स का मीन कैसे निकलता है इंडिविजुअल सीरीज में? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? तो आप क्या करो, इन सबका सम कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे वाई का मीन। ठीक है, फाइन। वाई का मीन कैसे निकलेगा बेटा? सारी वाई की वैल्यूज को ऐड कर दो, उसको n से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है। तो इन सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू आ रही है इन दोनों कमीन की। ठीक है, फाइन जी, जल्दी बताओ बेटा, मुझे वैल्यूज बताओ। अब अगर हम x की वैल्यूज का टोटल देखें कितना आ रहा है? सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स बोलते हैं ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना आ रहा है? 147, है ना? तो 147 अपॉन 7, वैल्यू आई 21। ठीक है, टोटल ऑफ वाई, टोटल ऑफ वाई बाय एन, वाई की वैल्यू इसका टोटल कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। ठीक है, 84 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये होगी वैल्यू 12। ठीक है, कह रहे एक बार आपको इन दोनों का मीन निकल जाए, ये 21 और ये 12। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा, आपको क्या करना है, हर वैल्यू जो x की होगी उसमें से उसका मीन माइनस कर दो। अब मीन कितना आया था? 21, तो हर वैल्यू में से 21 माइनस करना जरा। -9, इसमें से 21 माइनस करो, -6, -3, 0, +3, 6, 9। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, मीन माइनस करो और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस वैल्यू को आप बोल दो स्मॉल एक्स। ठीक है, फाइन। और इस स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दो, वो क्या हो जाएगा? 81, 36, 9, 0, 9, 36, 81। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अब निकालेंगे स्मॉल वाई। वो क्या होगा? वाई में से वाई बार माइनस कर देंगे, मीन माइनस कर देंगे वाई का। ठीक है, वो कितना कितना आ रहा है? देखो, इसमें से माइनस करेंगे 12, तो -6, -4, 2, 0, 2। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, 36, 16, 4। अब ये छोटू एक्स छोटू वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करो। स्मॉल एक्स -9 और -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -9 -6 कितना हो जाएगा? 54, -6 -4 24। ठीक है, -3 -2 6, ये 0, ये कितना आ रहा है? 6, ये 24,
और ये 50। अब ये बाय चांस ऐसा हो रहा है कि वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि तुम हमेशा वैल्यू फिर नीचे तो रिपीट मारती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इन सब का टोटल करो, सबका। ठीक है, हमें वैल्यूज चाहिए इनकी। ये रुको एक मिनट, एक काम करो, एक्स का टोटल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेथड में करेंगे ना वो तो। फिर एक्स स्क्वायर करो, हाँ एक्स स्क्वायर का टोटल करो। हाँ ये जीरो आएगी, ये जीरो। मैं तुम्हें बताता हूं ये क्यों करते हैं हम। अगर ये वैल्यू जीरो आई, इसका मतलब जो तुमने कैलकुलेशन करी है माइनस माइनस करके वो ठीक करी है। एक्स माइनस एक्स बार हमेशा जीरो आना चाहिए, वाई माइनस वाई बार हमेशा जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये क्रॉस चेक करने के लिए होते हैं, बाकी जीरो नहीं आएंगे। ठीक है, इन सब का टोटल करो, एक्स स्क्वायर का टोटल ये कितना आ रहा है 252। वाई स्क्वायर, वाई का टोटल करेंगे वो आएगा, वाई का नहीं, वाई स्क्वायर का टोटल वो आ रहा है 112। ठीक है, और एक्स वाई का टोटल करेंगे तो वो आएगा 168। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को जो हमने यहां तक किया, कोई डाउट? मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले एक्स का मीन निकाला, वाई का मीन निकाला, सारी वैल्यूज को मीन में से माइनस कर दिया, एक्स वाली वैल्यूज को एक्स के मीन से माइनस कर दिया, वाई वाली वैल्यू को वाई के मीन से माइनस कर दिया, एक्स का स्क्वायर निकाला, वाई का स्क्वायर निकाला, एक्स वाई निकाला। ठीक है, फाइन। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे छोटा फॉर्मूला जो है वो इसी के केस में है। ठीक है, ये केस में फॉर्मूला सबसे छोटा, कैलकुलेशन सबसे कम। देखो इस ये जो कोरिलेशन चैप्टर है ना, इसमें फॉर्मूला जितना बड़ा होता जाएगा कैलकुलेशन उतनी छोटी होती जाएगी, और फॉर्मूला जितना छोटा होगा कैलकुलेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं इधर जी। देखो कोरिलेशन का फॉर्मूला हम कहते हैं स्मॉल आर, हाँ स्मॉल आर कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा टोटल ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। स्मॉल वाई समझ में आ रहा है, ये वाला कॉलम। ठीक है, ये ओके फाइन। तो ये जाएगा इधर अंडर रूट, डिनोमिनेटर में अंडर रूट टोटल ऑफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर इंटू टोटल ऑफ स्मॉल वाई का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एक्स का स्क्वायर ये रहा 252। ठीक है, ये जाएगा यहां पे, और स्मॉल वाई का स्क्वायर इज 112, ये जाएगा यहां पे। बात समझ आ रही है? तो आर क्या हो जाएगा, इट विल बी ऊपर करा 168 अपॉन अंडर रूट 252 इंटू 112। ओके, तो 252 के फैक्टर्स लोगे आप। ठीक है, जो दो दो के पेयर बनेंगे बाहर निकालोगे, 112 के फैक्टर्स लोगे, दो दो के पेयर मिलेंगे बाहर निकालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या आंसर है। ठीक है, फाइन। तो करो, वैल्यूज निकालो फटाफट से, देखो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, चेक करो। देखो बेटा, इस पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा सिरदर्द और मुसीबत ही ये रूट है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यहां तो चलो फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, ठीक है, और फैक्टर्स बन के कॉमन बाहर आके इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू भी आ जाएगी 168। तो आप कहोगे 168 अपॉन 168, आंसर क्या आया 1। आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, गलत कह रहे हो, आंसर क्या आया परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। आर यू गेटिंग इट? आंसर ये है। मैं फिर बोल रहा हूं आर की वैल्यू पे मत छोड़ देना, पता है इतनी मुश्किल से वैल्यू निकलती है। ठीक है, और उसके बाद टीचर कहती है 0 मार्क्स, तूने आंसर नहीं लिखा। मन करता ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। ठीक है ना, फाइन। तो हो सकता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वन ऑफ द रीजन इज दिस ओनली, है ना जी। अब मेरी बात समझना, बात यह है बच्चों को ना अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता,
और इस मेथड को देखो, कभी आपको मेथड क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ना, कभी भी अपनी मर्जी से ये मेथड मत लगाना। ये मेथड कब अच्छा है, ठीक है, फाइन। तो लिखो कब लगाना है, लिखो ये मेथड कब लगाना है। तो सुनो कब लगाना है। नंबर 1, कभी नहीं नहीं नहीं, लिखो जब मीन, लिखो ऐसी इंग्लिश में लिखो, जब मीन डेसिमल में ना हो। मीन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी ना, जैसे ये आ गया ना, शरीफ सा आया था 21, 12, ठीक है, इनमें तो चलो फिर भी एक बारी को आप ये मेथड लगा सकते हो। पर कई बारी क्या होता है, मीन आ जाता है बड़ा ड्रामेटिक। मान लो मीन की वैल्यू आई 20.83। अब बच्चे क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज में से पहले माइनस करेंगे 20.83, वो वैल्यूज डेसिमल में आएंगी, फिर स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू माइनस करके आएगी उसका 2 डेसिमल प्लेस पे वारी होगी, स्क्वायर करोगे 4 डेसिमल प्लेस तक पहुंच जाएंगी, ठीक है, उनका टोटल करेंगे और फिर उस वैल्यू को यहां डिनोमिनेटर में डाल देंगे। 4 डेसिमल प्लेस की इसकी वैल्यू, 4 डेसिमल प्लेस की इसकी वैल्यू, 16 डेसिमल प्लेस का आंसर है, ठीक है, फाइन। और उसका आपको अंडर रूट भी करना है, ठीक है, तो वहां बच्चों को, ठीक है, दिक्कत आती है, फाइन। तो वी ऑलवेज से कि कभी भी कोशिश करो, मीन डेसिमल में अगर आ गया ना, इस मेथड को हाथ मत लगाना, ठीक है, वही नमस्ते करके आ जाना। बात समझ में आ रही है। सेकंड, मीन नॉर्मल, सेकंड लिखो मीन नॉर्मल बट वैल्यूज इन डेसिमल, बट वैल्यूज इन डेसिमल, ये एक और ड्रामा है। मीन नॉर्मल है, यही आ गया 21 शरीफ सा, वैल्यूज गुंडी, वैल्यू आ रही है 12.85, ये वैल्यू है 15.39, ये वैल्यू है 18.76। अब आप 21 वाली वैल्यू माइनस करोगे फिर भी डेसिमल से तो छुटकारा नहीं मिलेगा ना, ठीक है, तो ऐसे में भी ये मेथड कभी मत लगाना, फाइन। तो दो जगहों पे, क्योंकि ना देखो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम इस फॉर्मूले की नहीं है, फॉर्मूला तो ये लग जाएगा, ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने की है, और सॉल्व करने में डिनोमिनेटर में बनता है अंडर रूट और उसके अंदर बने डेसिमल, तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं होता, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोशिश करना, अगर मीन एब्सोल्यूट आ जाए लगा लो मेथड, सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे इजी मेथड है ये, ठीक है। अगर वैल्यूज डेसिमल में आ गई तो मत छेड़ना इस मेथड को, क्योंकि फिर पता क्या होगा, तुम्हारा अंडर रूट ऐसा बन रहा होगा, देखो जैसे ऊपर बनेगा 168 डिवाइड बाय रूट 262.87 इंटू 143.24, क्या पहले से मल्टीप्लाई कर फिर इसका अंडर रूट निकाल दे। बच्चे कहेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन तो ये था अलग से, है ना, फाइन। अभी मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगा, देखो कोई एज सच कोई शॉर्टकट तो है नहीं, ठीक है, बट हाँ अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो आसपास के स्क्वायर से आप वैल्यूज का अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो, और अप्रोक्सीमेट आंसर लेके भी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, ठीक है, फाइन। कैसे करेंगे अभी बाद में देखते हैं, वो रूट सॉल्व करना सिखाएंगे ना, अभी जैसे डेसिमल वाली वैल्यू आएगी तब सिखाऊंगा। नॉर्मल वाले में तो आता है, फैक्टर ले लो, दो दो के पेड़ लेके बाहर बना दो उसे, है ना जी। चलिए, अच्छा कोई बच्चा कहता है सर डेसिमल में आंसर निकालना इसका जरूरी है, हाँ, क्योंकि वो हाई डिग्री, लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री, ये पता ही लगेगी डेसिमल से, अगर वो वैल्यू ही नहीं होगी तो फिर तेरे को पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट मेथड जो कि है इससे थोड़ा ज्यादा आसान मेथड, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। देखिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कह रहे मान लो आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई है 12, 15, 18, क्या थी वैल्यू 21, 24, 27, ये थी ना 30। वाई की वैल्यूज आपको दी हुई हैं 6, 8, 10, और क्या था
12, 14, 16, 18, ये आपको y की वैल्यूज दी हुई है। कह रहा है छोड़ ना, माइनस माइनस कुछ नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना। तो काम कर, सीधा इसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर, y है, इसका स्क्वायर कर, एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, बस। कह रहा वैल्यू निकाली मत मीन, सीधा स्क्वायर कर मल्टीप्लाई कर, स्क्वायर कर मल्टीप्लाई कर। ठीक है, करो, स्क्वायर करो सारी वैल्यूज का, मल्टीप्लाई करो।
अभी तो जो क्वेश्चन है ये फिर भी थोड़ा सा शरीफ सा है, ठीक है। शरीफ मतलब ये है कि भाई वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इसमें वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मतलब थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी है, ठीक है, पर एटलीस्ट वैल्यू डेसिमल में तो नहीं है। ये तो शुक्र मनाओ कि वैल्यू डेसिमल में नहीं है, डेसिमल में भी हो जाए तो क्या हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज को लेके। खैर आपको यहां से यहां देखो, इधर के स्टेप से तो स्टेप पे तो आपको वैल्यूज यहां से डल जाएंगी वैल्यू, इधर से ये वाला स्टेप आपको खुद करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद ये वाला स्टेप भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेन है ये रूट को सॉल्व करना, दो रूट आपको अलग अलग दिए होंगे, और यहां पर तो इस क्वेश्चन में वैल्यू इन दोनों की एब्सोल्यूट में आ गई थी, कई बार इन दोनों रूट्स की वैल्यू डेसिमल में आती है, तो वो डेसिमल में मल्टीप्लाई करके डेसिमल में डिवाइड करके आंसर डेसिमल में निकालते हैं हम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नहीं, कुछ भी करके नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ऐसे में इनको कैसे करते हैं, डेसिमल वाले अंडर रूट कैसे निकालते हैं, ये आपको एक बार बचपन का टॉपिक दोबारा सीखना पड़ेगा, ओके। तो अगली क्लास में हम कोरिलेशन ना करके पहले करेंगे डेसिमल रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं, ओके फाइन। एक बार इस फॉर्मूले को याद कर लेना अगली क्लास तक।